तौसीफ अहमद खान साहब, अभी अभी आपके सामने शुभंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी करती है क्योंकि वो कानून व्यवस्था के मामले में टीएमसी को फेल दिखाना चाहती है, ममता बनर्जी को चैलेंज करना चाहती है। सवाल यह है कि चुनाव के दौरान चलिए सुरक्षा एजेंसियां केंद्र की तरफ से होती हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है और चुनाव के बाद भी हिंसा वहां जारी है। अब आरोप बीजेपी का यह कि वहां पे एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। कानून व्यवस्था इस वक्त टीएमसी के हाथ में। अगर यह कहा जाता है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है कानून व्यवस्था को फेल करने के लिए, तो यह भी तो मानना पड़ेगा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो भी रही है। नहीं, देखिए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आज भी बंगाल में है। चुनाव खत्म होते ही फौरन वो वापस नहीं चले गए। जी जी। अभी मैं शाहजी आलमी को सुन रहा था। देखिए, मामला उनका ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। आज वो सारे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो बंगाल में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में 30 सीट लेकर के बीजेपी आ रही है और मिला 12 से या उससे भी कम सीट, तो ये अब वही मामला है। आप इस बात पे गौर कीजिए कि पूरे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ 6 फेज में इलेक्शन होता है। बंगाल में हो रहा है। पूरे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट है सेंट्रल फोर्सेस का, केंद्रीय भाई। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा खान साहब कि कौन सा ऐसा राज्य जहां इतनी हिंसा होती है चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। ऐसा राज्य भी तो आप नहीं बता सकते ना पूरे हिंदुस्तान में, वो भी तो पश्चिम बंगाल ही है। मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। वो जो है वो एक इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरीके से संदेश खाली में आपने देखा, जनता ने देखा कि कैसे पैसे लेकर के झूठे इल्ज़ाम शुभेंदु अधिकारी द्वारा बीजेपी ने ये झूठे इल्ज़ाम लगाए, नैरेटिव सेट किए ताकि वो टीवी में बोला जा सके। आज वही हो रहा है। आप ये देखिए कि कूच बिहार का एमपी कैंडिडेट जो हारा वो कौन है? जो सिटिंग एमपी कैंडिडेट था नीतीश प्रामाणिक, अमित शाह का ब्लू आइड बॉय, जूनियर होम मिनिस्टर, एक बांग्लादेशी पार्लियामेंटेरियन का इल्जाम है। उन खुद फेलो पार्लियामेंटेरियन ने बोला कि ये बांग्लादेशी इलीगल तरीके से बंगाल में घुस गया और बीजेपी उसको टिकट देती है। उसके खिलाफ 14 एफआईआर है। क्या मालूम है शाहजी आलमी को? नहीं मालूम है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है उसके ऊपर में। ऐसे क्रिमिनल को आपने टिकट दिया, बीजेपी ने टिकट दिया और वो सिटिंग एमपी था और 2024 में बंगाल की जनता ने उसको हरा दिया। अब जब वो हार गए तो वो करे क्या? वो कूच बिहार में ये सब जो है ये सब फैला रहे। ये इनकी अपनी की हुई साजिश है। ये अपने से माहौल खराब करो ताकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करो। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ खराब हो, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बीजेपी, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल भी तो नहीं पा रहे तौसीफ अहमद खान। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल भी तो नहीं पा रहे, इसको भी तो स्वीकार कीजिए। बिल्कुल संभाल रही है। आपके सेंट्रल फोर्सेस लेकर के आएंगे, अमित शाह का। अरे भाई, आपके टीएमसी के कार्यकर्ता भी चोटिल होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं। मैं तो दोनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहा हूं, कहां कानून व्यवस्था? आपके भी लोग मारे जाते हैं, बीजेपी के भी मारे जाते हैं। अगर कानून व्यवस्था वहां होती तो ऐसा हो रहा होता क्या? देखिए, एक होता है क्राइम ग्राफ कि हाँ किसी का आपसी मतभेद है, कोई गुटबंदी है, कोई फैमिली में प्रॉपर्टी लेकर डिस्प्यूट है और किसी ने किसी का खून कर दिया। ये क्राइम ग्राफ होता है। बंगाल क्राइम ग्राफ में बहुत पीछे है और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा आगे है। अब एक होता है जो पॉलिटिकल देश की आजादी के बाद से 2021 से लेकर 2024 तक बंगाल में जितनी चुनावी हिंसा हुई है उसका इतिहास और कहीं नहीं मिलता। आप उत्तर प्रदेश का नहीं, किसी और राज्य का भी नाम ले दीजिए, लेकिन जो बंगाल का इतिहास रहा है और पिछले 5 सालों में जितनी हिंसा हुई है उतनी कभी नहीं हुई पश्चिम बंगाल में भी। नहीं, अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो अभी पहले से मामला बहुत बेहतर है। खुद बीजेपी के लीडर ने कहा कि भाई इस दफा जो चुनाव हुए बंगाल में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। बीजेपी के लीडर ऑन रिकॉर्ड कह रहे, लेकिन उन्हें तो उम्मीद ये थी कि वो 30 सीट बंगाल से लेकर के आएंगे। अब काउंटिंग में जब पता चला कि भाई बंगाल की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो ये इस तरह की बातें कर रहे। देखिए, इसका एक और वजह है कि आज हम और आप टीवी में बैठ करके, मैं लाता हूं शाजी आपको, एक बेबुनियादी बातों का बात कर रहे ताकि हम दार्जिलिंग में जो दार्जिलिंग में जो इतना ट्रेन हादसा हुआ है, आप देखिए 1 साल के अंदर 3 बड़ा रेल हादसा हुआ है। पीयूष नहीं रेल मंत्री जो है
वो मोदी जी के चहीते हैं। ममता बनर्जी ने आज भी बोला, कल भी बोला कि भाई ये जो रेल हादसा हुआ, आज उनका बयान आया है कि भाई आप जो रेजिग्नेशन दो, ये सवाल उठ रहा है कि भाई रेल मंत्री रेजिग्नेशन दे, लेकिन इस पे चर्चा ना करे तो बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी ये इस तरह के हरकत करती है कि नैरेटिव को बदल दिया जाए, बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस किया जाए, लेकिन वो जो लोग जो बालासोर में मरे थे, जो जिनको मार दिया गया, रेल मंत्री जो कि जवाब नहीं है जिसके पास में कि भाई आपने एंटी कोलाइजन डिवाइस को क्यों नहीं लगाया, एंटी कोलाइजन डिवाइस ट्रेन में क्यों नहीं लगाया, इस पे चर्चा ना हो, रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग ना हो। ये वजह है कि ये सब डिस्कशन आप करते हैं, क्योंकि दिख रहा है बीजेपी। आज पूछ लीजिए, आप बताइए क्या रेल मंत्री का रेजिग्नेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ये जो मौतें हुई है दार्जिलिंग में, कूच बिहार से ज्यादा दूर नहीं है, कुछ नहीं है, एलमी। साफ तौर पर शुभंकर भट्टाचार्य और तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद चुनाव के बाद कहा था कि इस बार बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव निपटा है, क्रेडिट लिया था इस बात का, तो फिर अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? ये उनका आरोप है। अनुराग जी, अगर आप देखेंगे और अगर आप जरा सा भी थोड़ा सा भी खोजने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 4 पोलिंग डेज पे बाकायदा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिकायतें की हैं, किस तरह से मारपीट वहां हुई है। तो अगर ये कह रहे हैं कि सब लोग संतुष्ट है तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या कुछ हुआ है वहां पे। इतनी ज्यादा भसड़, मारपीट, घमासान और हिंसा। ठीक है, लेकिन ए.के. वाजपेयी साहब, मैं ए.के. वाजपेयी साहब को नहीं, ठीक है, संगीत रागी भी मेरे साथ है, मुझे सभी को बराबर मौका देना। शाजिया, मैं लौटता हूँ आपके पास। अनुराग जी, आखिरी बात जी। अनुराग जी, नहीं, बस मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। अनुराग जी, आपने बंगाल की हिंसा पर आज चर्चा छेड़ी है, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, हम सब तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन 2 जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं टीएमसी के, वो आप देखिए कैसे विषय से भाग रहे हैं। एक बात कर रहा है नरोडा पाटिया की, दूसरा बात कर रहा है बंगाल में जो ट्रेजेडी हुई है दार्जिलिंग में, ट्रेन कोलिजन की। ये क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं ये गिल्टी हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर संगीत रागी और ए.के. वाजपेयी साहब को इस डिबेट में लेके आऊं। उससे पहले सीपीआई लीडर दिनेश वार्ष्णेय भी हमारे साथ हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा का, यानी कि जब बीजेपी वहां थी ही नहीं, जब टीएमसी वहां अस्तित्व में थी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, और तब लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी इसी तरह का खेल हुआ करता था, मारपीट, हिंसा होती थी और दोनों एक दूसरे पर आरोप और इल्जाम लगाते थे। ये इतिहास लगातार दोहराया जाता रहा है हर चुनाव में। आज भी स्थिति यह है वहां पर। देखिए अनुराग जी, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जब हमारा राज्य था वहां पे तब भी ऐसी हिंसा होती थी, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हिंसा होती थी और हिंसा के कारण जो थे वो वहां पे वो तत्व थे जो हिंसा चाहते थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थे। और उस समय ममता बनर्जी भी हिंसा करती थी कांग्रेस की तरफ से, तब ये कांग्रेस में ही थी और तब इनसे क्लैश। मैंने यही तो कहा कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे। लेफ्ट कहता था कांग्रेस हिंसा करवा रही है, कांग्रेस कहती थी लेफ्ट वाले हिंसा करवाते। मैंने यही तो कहा। ठीक है अनुराग जी, पर बात सुनिए, जो मौजूदा हिंसा है ना, इस हिंसा की हम सख्त निंदा करते हैं, क्योंकि चाहे वो चुनाव से पहले की हिंसा हो, चाहे चुनाव के बाद की हिंसा हो, इस हिंसा में आप देखिए कैंडिडेट्स को बूथ पे नहीं जाने देंगे, कैंडिडेट्स को पोलिंग में नहीं जाने देंगे, चुनाव पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन नहीं भरने देंगे, जो भर देगा उसका घर जला देंगे, अगर वो पहुंच गया तो उसको मार देंगे, उस चुनाव के बाद उसका घर जला देंगे, उसकी वाइफ पे अटैक कर देंगे। ये जो हिंसा का खेल हो रहा है, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। चुनाव हमेशा हिंसा रहित होने चाहिए, हिंसा वाले चुनाव हमेशा। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है दिनेश वार्ष्णेय जी? आप पैनी नजर से आकलन भी करते होंगे, इसके लिए दोषी कौन लगता है आपको? निश्चित तौर पर मौजूदा हालात में जो हिंसा हो रही है बंगाल में, जो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से उसमें टीएमसी के लोग शामिल हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। इन्होंने बहुत सारे गुंडे अपने पार्टी में ले रखे हैं, वो भी गुंडागर्दी करते हैं वहां, वो भी गुंडागर्दी करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। पर निश्चित तौर पे हिंसा की रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और राज्य सरकार इसको रोके। दूसरी तरफ से गवर्नर हाउस को वो चीफ मिनिस्टर हाउस ना बनाए, वहां के गवर्नर भी जो है वो आर्टिकल 357 के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है भारत सरकार के, वहां पे वो मुख्यमंत्री नहीं है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। हमारा ये मानना है कि राज्य में
हिंसा का रोकने का कार्य हिंसा का है, पर बीजेपी दूध की लिए नहीं है। केरल देखिए बीजेपी हिंसा करेगी, कहीं पे यूपी देखिए बीजेपी हिंसा करेगी। चलिए केरल और सब यूपी जगह नहीं जाते, बीजेपी पश्चिम हिंसा बंगाल में करेगी। रहते हैं दिनेश Selective वाजपेयी जी, manipulation पश्चिम ये बंगाल करते में हैं। रहते हैं। Z News.